बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप में से बहुत सारे लोग मौलाना रूमी की नई एपिसोड का इंतज़ार करते हैं। तो नई एपिसोड हर वीक ट्यूसडे वाली रात को तुर्की में रिलीज़ होती है, यानी कि वेडनेसडे वाली सुबह को पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों में वो सब टाइटल्स के साथ अपलोड होती है। तो उसके बाद ही मैं उस पर वीडियो बना सकता हूं। तो हर वेडनेसडे को मैं वीडियो अपलोड करता हूं नई एपिसोड के बारे में। और आज की वीडियो में की डिस्क्रिप्शन में भी नई एपिसोड यानी कि एपिसोड 6 के लिंक्स मौजूद हैं, इंग्लिश सबटाइटल्स और उर्दू सबटाइटल्स में। अगर आज की एपिसोड की बात की जाए तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि मौलाना रूमी जो है वो उनकी दरसगाह में बायजू नोयान का बेटा दाखिल होने में कामयाब हो जाता है। और एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जहां से वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद उमर अता बेग अगर देखा जाए तो शमसुद्दीन से ये पूछने जाते हैं कि उन्होंने उस लड़के को क्यों जाने दिया, लेकिन वज़ीर आगे से उनको इस तरह से जवाब देते हैं कि मुझे भी कई बातों का मालूम नहीं होता, जो बादशाह फैसला करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने इस सवाल का जवाब देने से टाल दिया। खुदाबंदीकार के सामने इस दफ़ा सलाहुद्दीन के रूप में उनको अपनी ही शक्ल नज़र आई। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि जब भी वो अपनी शक्ल वाला बंदा उनके सामने आता है तो वो यही कहता है कि जब आपको नए आने वाले बंदों से सवालात के जवाब मिल जाएंगे तो तब मैं आपके सामने आना बंद कर दूंगा। तो अब देखते हैं कि कब मौलाना रूमी उस नए आने वाले बंदे से सवालात के जवाब हासिल कर सकते हैं। अब वज़ीर आज़म जो है वो शमसुद्दीन के इरादों को जानने के लिए एक बंदे की तलाश में थे कि वो शमसुद्दीन के इरादों से हमें बाखबर करता रहे। और इसके बाद अगर देखा जाए तो सुल्तान जो है वो नमाज़ पढ़ते हुए दिखाई जाते हैं और साथ ही साथ उनकी अहलिया भी दिखाई जाती हैं, जो कि एक क्रिश्चियन के तौर पे दिखाई जाती हैं। और उनके दरमियान भी कुछ आपस में बात होती है। और उसके बाद वहीं पे उनकी बातचीत में भी मौलाना रूमी का जिक्र होता है। और उसी दौरान वज़ीर आज़म भी मौलाना रूमी को विज़िट करते हैं, उनको देखने के लिए जाते हैं और उनको उस लड़के के बारे में एहतियात करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनको शक होता है उस लड़के के ऊपर कुछ ना कुछ। तो देखते हैं आने वाली किस्तों में क्या मौलाना रूमी जान पाएंगे कि यही बायजू नोयान का बेटा है या नहीं, या फिर क्या इस अपनी बातों से वो उनके दिल में कोई तासीर पैदा करके उनको बदलने में कामयाब होंगे। ये दोनों देखने वाली बातें होंगी। और दूसरा मसला जो कि वज़ीर आज़म को पेश था कि उन्होंने एक बंदे की तलाश करनी थी जिसको वो महल में कातब के तौर पर काम दे सके। तो उसके लिए उन्होंने भी एक बंदे का इंतखाब किया। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो इफ्सुन खातून सुल्ताना की खिदमत में पेश होती हैं। और उसी टाइम पे एग्जैक्ट उमर अता बेग भी आते हैं, जिनको सुल्ताना जो है वो एक तोहफ़ा देती हैं इर्ज़म किले दफा पे और उनको दोबारा इर्ज़म किला फ़तह करने पे। और वहीं पे अफसन खातून भी मौजूद होती हैं। तो देखने वाली बात होगी इनकी स्टोरी भी आगे किस तरह से बढ़ती है। अब अगर देखा जाए तो मंगोल जो बायजू नोयान का बेटा है वो मदरसे में अपनी कहीं ना कहीं से मालूमात हासिल करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इस सब के दौरान अगर उमर अता बेग जब शमसुद्दीन को देखते हैं अफसन खातून के वालिद के तौर पर, तो वो थोड़े से खफा होकर चले जाते हैं और अफसन खातून भी देख रही होती है। तो देखते हैं या क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है अफसन खातून के वालिद शमसुद्दीन जो है वो किसी न किसी तरह से उनको शक में मुब्तला करते हैं और इसीलिए वो उन पर इतना यकीन नहीं करते उमर अता बेग। तो आगे देखते हैं कि इनके ताल्लुकात किस तरह से आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि एक आदमी उनको कातब के तौर पर भी चाहिए था वज़ीर आज़म को, तो उस तौर पर अगर बात की जाए तो उन्होंने मौलाना रूमी के जो बेटे हैं उनका इंतखाब किया। फिर इसके बाद आज की एपिसोड में सबसे ज़्यादा अगर सीन दिखाए गए हैं तो मंगोल जो बायजू नोयान का बेटा है और मौलाना रूमी के दरमियान काफ़ी सीन हमने देखे हैं। और क्योंकि किसी न किसी तरह से वो उनसे बातें करके कोई ना कोई राज हासिल करना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी उनमें बात पोशीदा है कि जिसके बारे में बार बार उन्हें कहा जाता है कि इनसे अगर आप कुछ बात मालूम कर लेंगे तो इसके बाद आपको मेरे साथ आमना सामना ख़त्म हो जाएगा। सुल्तान को जो उन्होंने कासद भेजे होते हैं अमीरों को, वो वापस आ जाते हैं और वो अमीर जो है वो सुल्तान की मदद करने से इनकार कर देते हैं। तो सुल्तान फ़िलहाल तो 50,000 अपना लश्कर लेके मंगोलों के ख़िलाफ़ लड़ाई करने के लिए, जंग में उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं। आने वाली किस्तों में देखते हैं कि क्या मौलाना रूमी इस जंग को रोक पाएंगे या नहीं। तो ये देखने वाली बात होगी। और मौलाना रूमी की एपिसोड का एंड भी इसी नोट पे होता है
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।